एक नार्सिसिस्ट के साथ रहकर हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा रीवायर हो जाता है कि हमें अपना घर अपना ही नहीं लगता। हर कोई हमें कहता है कि अपना घर साफ कर लीजिए, अपनी जगह को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, कुछ कैंडल्स जला लीजिए, कुछ अच्छी फोटोज लगा लीजिए, इस घर को घर की तरह सजाओ। और आप बस ये बातें सुनते रहते हैं, जेन्युइनली बस सुनते रहते हैं। और आप उन लोगों के साथ एग्री भी करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि कल मैं ये घर सजाऊंगी, कल मैं ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करूंगी, कल मैं यहाँ पर काम करूंगी। और ये कल कभी नहीं आता। आपके हाथ ही नहीं चल पाते और आपकी बॉडी कोऑपरेट ही नहीं करती और आप उसी मेस के और क्लटर के आजू बाजू घूमने लग जाते हैं। और ये सिलसिला एक दिन दो दिन का नहीं है फ्रेंड्स। हफ्तों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, सालों भी बीत जाते हैं। आपको कुछ भी फील नहीं होता, बस एक डल, एक हैवीनेस आपके अंदर रहती है और आप इस फीलिंग को किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न ये नहीं है कि आप मोटिवेटेड नहीं या आप में कोई डिसिप्लिन की कमी है, बल्कि आपके साथ तो हुआ है नार्सिसिस्टिक एब्यूज, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर ही अनसेफ्टी, अनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी आ चुकी है। आपकी ये इनसिक्योरिटीज आपके माइंड के उस हिस्से में चली गई हैं जहां आप ये बोलते थे ना कि ये मेरा घर है, यहाँ मैं सेफ हूँ, यहाँ मैं सजाऊंगी, तो वो पार्ट तक आपका डैमेज हो चुका है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से सभी को अपने चैनल पर द माइंड मोटिवेशन पर। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपका घर ऐसा क्यों दिखता है, तभी आपको ये वीडियो का सेंस आ जाएगा। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे रीजंस की जिसकी वजह से आप एक ऐसी जगह पे स्टक हैं जो आपको अपनी फील ही नहीं होती। नंबर 5 पर मैं एक ऐसा रीजन बताऊंगी जिससे बहुत सारे लोग शॉक हो जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक हर एक पॉइंट को सुनना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि हमारी बुक आ चुकी है, हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज। नहीं ली है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से बाय कर सकते। दूसरा, हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है, आप वहां से ज्वाइन भी कर सकते, सो दैट आप और ज्यादा कनेक्ट कर सकें, आपको और भी ज्यादा हीलिंग के टूवर्ड्स में ले जा सकूं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे इंस्टाग्राम पर भी एक कम्युनिटी चैट रूम है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और वेंट आउट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी कम्युनिटी में कोई भी आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि हम सब इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं, अवेयर हैं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ जो हो रही हैं वो वाकई में हो रही हैं, कोई भ्रम नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंड तक देखना और अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ऑन कॉल गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे advocatesatvindar@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको अपना नंबर शेयर कर सकूं और आपके साथ अपनी कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन तो फ्रेंड्स ये है कि आप ये बिलीव करना स्टार्ट कर चुके हैं कि आपका एफर्ट मैटर करता है। मैं क्यों केयर करूं, मैं क्यों साफ करूं, मेरा तो कोई एफर्ट डालती हूं तो उसका कोई एप्रिशिएशन नहीं है, मैं खुद को खुद फील नहीं करती, मैं डेड बॉडी की जैसे फील करती हूं। क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे एफर्ट डाल के क्लीनिंग कर दूंगी या ऑर्गेनाइज कर दूंगी, क्या करना है, मेरी तो जिंदगी बेकार है। इस तरीके के थॉट्स आपको आते हैं और ये आ रहा है एक बहुत स्पेसिफिक रीजन की वजह से, जो कि है एब्यूज में रहने की वजह से। इमेजिन कीजिए कि आपने कोई एफर्ट दिखाया, आपने घर को पेंट कराया, आपने घर को सजाया और एक बार नहीं कई बार आपने किया, लेकिन आपके एफर्ट पर लोगों ने हंसा, आपको डांटा गया कि ये क्यों किया, आपके अंदर कोई सेंस नहीं है, ऐसे घर डेकोरेट करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। आपको उस बात के लिए ट्रॉमेटाइज किया गया और फ्रेंड्स, आपकी जो चॉइस है वो तो लोगों को पसंद आ ही नहीं रही है, तो आपको लगता है कि छोड़ जाने दे, अगर मैं अपने हिसाब से अपना घर डेकोरेट नहीं कर सकती तो फिर ये मेरा घर नहीं है। और अगर आपने कर भी दिया कोई काम तो उसको दोबारा दोबारा गंदा करना, दोबारा दोबारा उस पर कीचड़ उछालना, गलत बोलना, उसको गंदा करना,
तो आप एक पॉइंट पर आकर सोचते हैं कि मैं तो अब करने वाली ही नहीं हूँ कुछ, और आपको एक ही लॉजिकल थिंकिंग आपके माइंड में आती है कि अब बस रुक जा, मत कर कुछ भी। क्योंकि इसका पॉइंट ही क्या है कि मैं बार बार एफर्ट करूं, बार बार घर सजाऊं और वो बार बार गंदा हो जाए। और फ्रेंड्स, यही हुआ है आपके रिलेशनशिप के अंदर भी। आपने जिस भी तरीके से कुकिंग की, आपने जिस भी तरीके से लव दिखाया, आपने जिस भी तरीके से अपने सैक्रिफाइसेस किए, उनका कोई मतलब नहीं है। एंड में आपको ही गालियां पड़ रही हैं, एंड में आपको ही झुकना पड़ा है, एंड में आपने अपना ही कबाड़ा किया है। क्योंकि हमेशा ही आप गुड इनफ हैं ही नहीं, ये आपको बताया गया है। और आपके ब्रेन ने उन थाउजेंड्स ऑफ रिजेक्शंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, और आपके ब्रेन ने अब ये समझ लिया है कि आपका जो एफर्ट है वो कुछ भी नहीं है, उसको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में है अभी आप। और इन केस अब आप घर चेंज भी करते हैं, नई जगह भी जाते हैं, तो भी हाल ऐसे ही रहने वाला है, क्लटर, मेसी। क्योंकि ये एक चिपक गई है सोच आपके साथ कि आपका जो एफर्ट है, आप मैटर नहीं करते, और अब वो चीज़ कहीं भी आप चले जाएं, वो पैटर्न 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 आपके साथ होता जा रहा है। अब आप विस्पर जो आपके माइंड में अगर आता भी है कि इसको सजा ले, इस दीवार को अच्छा कर ले, इस अलमारी को अच्छा कर ले, तो आप उन विस्पर्स को भी ना इग्नोर कर देते हो, और आप ये बोलते हो कि छड़ परे, मैं क्यों चिंता करूं, वाई आई शुड बॉदर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको ऐसी ट्रेनिंग मिली है जहां आपको सिर्फ ये सिखाया गया है, गिव अप कर दो, चीज़ों पर गिव अप कर दो। और फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि नार्सिसिस्ट ने आपको ये नहीं सिखाया कि आपका एफर्ट मैटर नहीं करता, बल्कि उसने तो ये सिखाया है कि आप ही मैटर नहीं करते। और फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को गाइड करते हो कि कैसे शो पीसेस खरीद ले, कैसे ये डिज़ाइन करवा ले, कैसे ये सब चीज़ें कर ले, मगर आप खुद के लिए वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप तो दूसरों के लिए भी गिफ्ट्स खरीदते हैं, उनके घर सजाने के लिए, लेकिन आप अपने बारे में नहीं सोचते। लेकिन अपने लिए पैसे खर्च करके घर सजाने का सामान आपको लगता है अनफेयर, आपको लगता है आप डिजर्व नहीं करते। आप तो ऐसे इंसान बन गए हो जो दूसरों का घर फिक्स कर सकते हो, पर अपना नहीं। यहाँ तक कि अगर आपके घर का टैप खराब है, जिससे पानी बह रहा है टप 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 करके, सीलन आ रही है, और कई सालों से आपको वो अब नोटिस भी नहीं हो रही है, क्योंकि इतने सालों में नार्सिसिस्ट ने आपको कहीं ना कहीं कन्विंस कर दिया है कि आपका कंफर्ट मैटर नहीं करता, और आपके ऊपर खर्च करना, इन्वेस्ट करना वर्थ नहीं है, और जो नाइस थिंग्स हैं वो बाकी लोगों के लिए हैं। और ये सब अब आपके घर में दिख रहा है, और ये आपकी सच्चाई है जो आप देख नहीं रहे थे। इलेक्टेड और अनफिनिश्ड, और जिसको ध्यान ही ना दिया गया हो। और जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मैं डिज़र्व करती हूँ, हाँ मैं भी अच्छी लिविंग चाहती हूँ, मैं भी सजा कर डेकोरेट करके चीज़ें रखूँ, वो सब आप नहीं सोचोगे, तो ये सब चीज़ें यही रिफ्लेक्ट करेंगी जो आपके अंदर की सच्चाई है। अभी आप एक ऐसे फ़ोन की तरह है जिसके बैक में 50 ऐप्स चलते जा रहे हैं, यानी कि आपके माइंड में 50 चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ ये छोड़ के कि आपको भी अपना घर ऑर्गेनाइज्ड करना है, अच्छी स्पेस चाहिए, सेफ लिविंग चाहिए, कंफर्टेबल रहना है। और आप बार बार सोच रहे हो कि कोई आपको थ्रेट दे रहा है, ये सब चीज़ें आपके लिए गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका नर्वस सिस्टम तो आपको जस्ट सरवाइव करने में लगा है कि आप बस जिंदा रह लें, एक एक दिन कट जाए, कोई कुछ कह ना दे, नार्सिसिस्ट लड़ाई ना कर ले, फिर से टॉक्सिक ना हो जाए एनवायरनमेंट, मैं कहाँ भागूं, ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं। तो आप क्या अपना ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ें। सो फ्रेंड्स, सीधी सीधी बात तो ये है कि आप सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं, और कोई जगह आपको परमानेंट लग ही नहीं रही है, क्योंकि बार बार आपको अस्त व्यस्त किया गया है, बार बार आपको अपरूट किया गया है, जड़ से उखाड़ा गया है। एक जगह आप सेटल होते हैं, चलो 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 रेंट चेंज करना है, दूसरी जगह आप जाते हैं, अच्छा ये कंफर्टेबल है, तो वहाँ आपको इन लॉज तंग कर रहे हैं, या कुछ और हो रहा है, या फिर नार्सिसिस्ट आपको कहीं भी सेटल होने नहीं दे रहा, यहाँ पे ये खराब है, यहाँ पे ये है।
थोड़ा टाइम जैसे आप थोड़े कंफर्टेबल होने लगते हो वो आपको वापस से अपरूट कर देते हैं। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा, आप सालों से भी एक जगह पे हो लेकिन आप कुछ भी करते हो तो वो एफर्ट जो है ना ज़ीरो किया जा रहा है जान पूछ के बार बार। इसलिए आप सेफ नहीं फील कर रहे, परमानेंट नहीं फील कर रहे और आप अनसेटल्ड हो। और आपका नर्वस सिस्टम भी पैक्ड ही है, भागने को तैयार। क्योंकि बार बार आपको ना, ये मैं आपको बताती हूँ एक केस जहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया जाता था कि विपदा आएगी यहाँ से जाना पड़ेगा, विपदा आएगी यहाँ से जाना पड़ेगा, जॉब चली जाएगी यहाँ से जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा यहाँ से जाना पड़ेगा, न्यूज में देखो लॉकडाउन लग गया, ये हो गया, वो हो गया, इनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, पढ़ाई ऐसे हो जाएगी तो हमें जाना पड़ेगा। मतलब जाना पड़ेगा। आप रह नहीं सकते आराम से कहीं पे भी। आप एक लेडी को एक घर नहीं मिल सकता। या फिर पेरेंट्स है तो वो बच्चों को, तुझे तो आगे ये करना है, तुझे तो आगे वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बस हो गया खत्म। बच्चा ना सेटल्ड फील हो रहा है, ना सेफ फील कर रहा है, ना हस्बैंड वाइफ को सेफ फील करा रहा है, ना वाइफ हस्बैंड को सेफ फील करा रही है। यही सब अब्यूज वाले नार्सिसिस्टिक रिलेशंस चल रहे हैं आजकल। और आज ऑफिस से बहुत ज्यादा लेट आएंगे क्योंकि आज मीटिंग थी, आज जल्दी आ गए, तो आप फील ही नहीं करते ना कि चलो अब मैं क्या करूं, मैं आज यहाँ प्रोग्राम बनाती हूँ तो पता चले तो जल्दी आ गए, मैं आज कहीं नहीं गई तो पता चले 12-1 बजे आ रहे रात में। तो इतना अनसेटल्ड और अनसर्टन एनवायरनमेंट में आप सेफ और सेटल्ड फील ही नहीं करते। आप घर का मेंबर ही नहीं अपने आप को फील करते। आपको यही लगता है कि यार मेरे ऊपर ही सब कंधों पे सब डाल के लोग घूम रहे हैं, ऐश मार रहे हैं, और आपको लगता ही नहीं कि मैं चीजें खोल के सजाऊं। बेड में पड़ी रहेंगी चीजें। अच्छा, नया घर होगा तो वहां लगाएंगे, ये ऐसा होगा तो वैसे करेंगे, ये ऐसा होगा तो, जैसे हम होटल के कमरे में रहते हैं ना, कभी भी अपनी चीजों को फुली अनपैक नहीं करते, वैसे हम रहते हैं। हम कभी कोई चीज ओपन करके चीजें यूज ही नहीं करते, खुश ही नहीं होते, कर ही नहीं पाते। जी हाँ फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी फोटोज लगाना या फिर बहुत ज्यादा अच्छा फर्नीचर खरीदना, ये सब चीजें परमानेंस हैं जो कि नार्सिसिस्ट तो होने ही नहीं देगा। वो तो आपको बेयर मिनिमम में सरवाइव करना सिखाएगा। और आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पे ये सीख जाता है कि यहाँ रहना मतलब डेंजर। और ये छोटी छोटी सिंपल थिंग्स भी बहुत ज़्यादा आपको टेरिफाई कर देती है। तो यहाँ पर ना ही आप लेजी हैं, ना ही आप डिफिकल्ट सिचुएशन में, बल्कि आपकी बॉडी जो है आपको बचा रही है, किसी तरीके की प्रोटेक्शन ढूंढ रही है कि मत कर ये सब काम, रहने दे ऐसी मैसी, छोड़ दे, अब नहीं होता, दिमाग भी नहीं जा रहा, गंदा पड़ा है गंदा रहने दे, अनऑर्गेनाइज्ड है अनऑर्गेनाइज्ड रहने दे। और फ्रेंड्स, ये पॉइंट आ गया है जहां आप शॉक्ड फील करेंगे, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो वो ये है कि आप अपने घर के फर्नीचर से, अपने घर की किचन से, किसी भी चीज से कनेक्टेड ही नहीं है, फील ही नहीं कर पा रहे, इमोशंस ही नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक दूरी है आपके और आपके घर की चीज़ों में, आपके घर की दीवारों में कुछ ना कुछ दूरी है। कभी आपने फील किया है कि एक स्पेसिफिक जगह पर, घर में भी एक स्पेसिफिक जगह पर एक कोने में जाकर आप वेंट आउट करते हो, रोते हो, अपना एक मास्क लगाते हो, फिर सबके सामने आते हो, फिर उस नार्सिसिस्ट, या तो आपने ये भी फील किया होगा कि नार्सिसिस्ट जब घर पे नहीं होता तो आपको घर अपना लगता है, लेकिन जैसे ही वो आ जाता है तो सब कुछ दूर लगता है, दूरी लगती है ना। कि जिस घर में सुबह से बैठे हैं, जब वो नहीं था तो ठीक लग रहा था, जब वो घर पे नहीं है तब तो फिर भी घर अपना अपना लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो आ गया तो सब कुछ डिफरेंट लग रहा है, दूर 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 लग रहा है सब कुछ, कि कुछ भी कनेक्टेड नहीं फील हो रहा। आपको अपनी लाइफ दिख तो रही है बट फील नहीं हो रही। सब कुछ एक गंदा सा सपना है जैसा लग रहा है कि आप किसी और के घर में हो, किसी और की जिंदगी जी रहे हो, खुद की आइडेंटिटी नहीं है कुछ भी, खुद अपने जैसा फील ही नहीं हो रहा। और ये नम फीलिंग, डेड बॉडी जैसी फीलिंग, ये इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड पे ही चल रही है, सर्वाइव कर रही है, जिंदा है बट फीलिंग्स नहीं है। और ये जो है एक सर्वाइवल की स्किल जो आपकी बॉडी ने सीख ली, ये आप देख सकते हो। अपना किचन देख लो, आप अपना बेडरूम देख लो, अपनी अलमारी देख लो, कुछ भी देख लो, अपना बैग, हैंड बैग ही देख लो, सब अस्त व्यस्त है भाई।
आपके साथ जो ये हुआ है अब्यूज़, ये डायरेक्टली उसी की वजह से है। सो फ्रेंड्स, इसका सल्यूशन यही है कि अब आपको अवेयरनेस मिल गई ये सब क्या हो रहा है आपके साथ, तो स्टार्ट क्रिएटिंग स्पेस। अपने लिए स्पेस बनाओ, बाउंड्रीज सेट करो, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करो, फ्री करो स्पेस को। नहीं मन कर रहा तो भी करो, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप होगा आपकी हीलिंग के टूवर्ड्स। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंसान अब तो इस नए साल में अवेयरनेस की वजह से ही सही, अब अवेयरनेस मिल गई है तो आगे बढ़े, हील करे खुद को। बहुत साल आपने इस मैस में गुजार दिए, बहुत साल आपको डेड बॉडी जैसा फील हो रहा है, जी नहीं रहे हैं, जिंदगी जीना छोड़ दिया है। छोड़ दो लोगों की परवाह करना और अब खुद के लिए जियो। सजाओ अपना घर, सजाओ सब कुछ चीज़ें सजाओ, अपने बच्चों को सजाओ, अपनी बैग को सजाओ, अपनी किचन को सजाओ, अपनी लाइफ को सजाओ, खुद को सजाओ। मैं मानती हूँ कि थोड़ा शुरू में थोड़ा ऑड लगेगा, लिपस्टिक लगाना भी शुरू में ऑड लगेगा, पर जब धीरे धीरे हम करते रहेंगे, लोगों को भी आदत लग जाएगी कि हाँ अब ये करती है, तो एक नई जिंदगी है ना, ये नई जिंदगी, अपने अंदर नई जिंदगी डालो, खुद के लिए जियो, खुद पार्लर जाओ, खुद के लिए अच्छा खाना बनाओ, खुद के लिए एफर्ट डालो। ब्रेक पे हो करियर के तो दोबारा से जॉब ढूंढो, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचो, कुछ करो यार अपनी लाइफ का। इवन इफ आपका एज कुछ भी हो, 60 साल, 70 साल, 80 साल, कर सकते हो यार। आखिरी दिन तक करो अपने लिए, क्योंकि दूसरी बात ये, अगर आप इन सब थॉट्स में ही मर गए ना, तो दोबारा भी यही जन्म में यही सब मिलेगा, वो कर्मा रह जाएंगे। तो ये सोचो, आई रिलीज एवरीबडी, सबको माइंड से रिलीज कर दो। आई फॉरगिव एवरीबडी, आई फॉरगिव माई सेल्फ। ठीक है, जो जितना मैंने सहा वो हो सकता है पीछे के कर्मों की वजह से, पर नेक्स्ट जिंदगी में नहीं सहना ना, तो ये सब चीजें साथ लेके नहीं जानी। ये नार्सिसिस्ट, ये सब लोगों ने आपको कंट्रोल किया, अब्यूज किया, खुद तो मत करो अपने साथ। अब तो अवेयरनेस दे रही हूँ, कितने चिल्ला चिल्ला के वीडियोस बना रही हूँ। कितने मुश्किल होते हैं वीडियोस बनाना यार, जब घर पे कोई नहीं है, जब मैं बिल्कुल मतलब और कोई काम नहीं है, तो यही करती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। इतने सालों से वीडियो बना रही हूँ। अब तो समझ जाओ कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि अब आगे बढ़ो यार, खुद के साथ अनजस्टिस, अनफेयर, नाइंसाफी मत करो। लोग तो आप गिर जाओगे, मर जाओगे, घर में बंद पड़े हो, कोई कौन पूछने आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। 2-3 दिन 4 दिन कोई पूछेगा, छोड़ देगा कि ये तो ऐसी ही है, ये तो आती ही नहीं, ये तो ये है, ये तो वो है। फिर दूसरा, आपके लिए तो वैसे ही स्मीयर कैंपेन चला रखे हैं लोगों ने। नार्सिसिस्ट तो आपकी लाइफ में भर भर के हैं, तो पहले ही उन्होंने गड्ढे खोद रखे हैं 10 जगह आपके लिए। क्यों करते हो परवाह यार? छोड़ दो परवाह करना। ये जो आपके साथ होता है ना, ये रियल है, ये रियल वर्ल्ड की इस टाइम पे मेंटल हेल्थ इश्यूज इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हमारी ऐसी जनरेशन है, पेरेंट्स भी नार्सिसिस्टिक मिले थे, स्पाउस भी नार्सिसिस्टिक मिला है। और अगर हमने ये चीज़ों को अवेयरनेस नहीं ली, गाइडेंस नहीं लिया, तो हम बाय डिफॉल्ट अपने बच्चों को भी नार्सिसिस्ट बना देंगे। तो खुद अनहील्ड पेरेंट, पता है, बहुत बुरा होता है, वो बच्चे के लिए बहुत बुरा होता है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। इसलिए अपने आप को हील करो। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस, कॉल्स मैं बात करती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार कि मेरे को अभी और भी आप लोगों के साथ काम करना है। प्लीज कॉल करो, पर्सनल कॉल करके चीजें सॉल्व करवाओ। नहीं पता आपको, पर्सनालिटी ट्रेट्स है ये डिजीज है, ये ठीक नहीं होने वाला। डॉक्टर्स ने के पास इलाज नहीं है इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। दूसरा बंदा आपको अब्यूज करे जा रहा है, अब्यूज करे जा रहा है, अब्यूज करे जा रहा है, और आप ट्रॉमा बॉन्ड में फंसे हुए हो। तो भाई प्लीज कॉल कंसल्टेशन बुक करो, कॉल करो, पर्सनल हेल्प चाहिए, मैं हूं आपके साथ। तो चलो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अपना ख्याल रखो और अपनी मेंटल हेल्थ का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखो। चलिए फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय।